हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग वेल एंड गुड होंगे और आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो भी हम लोग पढ़ते हैं सबसे बड़ी बीमारी, क्योंकि देखो आजकल के जो पेपर होते हैं उनमें जीके का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और जीके के मामले में हम सबको यही समस्या रहती है कि आसानी से याद नहीं होता। जो भी हम पढ़ते हैं थोड़े टाइम के बाद हमें लगने लगता है कि हम भूल गए हैं। जैसे ही हम पीछे का पढ़ कर के आगे बढ़ते हैं तो पुराने वाली चीज़ें थोड़ी थोड़ी डल होने लगती हैं और अगर हम उसे 10 या 15 दिन में रिवाइज ना करें तो फिर हमें ऐसा लगने लगता है कि शायद मुझे पुराना जो पढ़ा हुआ है, जितना भी मैंने कुछ पढ़ा है, वो मेरे को याद ही नहीं आ रहा, मैं टोटली भूल चुका हूँ। मेरे साथ भी यही सेम चीज़ हो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने जीके पे अपनी काफ़ी अच्छी कमांड बनाई थी और वो केवल और केवल इसी वजह से क्योंकि मैंने उसका काफ़ी बार रिवीजन किया था। अभी अगर मैं आपको अपनी अभी मैं अपनी जो बुक्स जो मैंने पढ़ी थी वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी और मैंने क्या कुछ अलग किया था, क्या थोड़ी सी मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई थी जीके के साथ डील करने के लिए, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो सबसे पहली चीज़ तो मेरा शॉर्ट नोट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बिलीव है। मैं मतलब जो भी मैं पढ़ती हूँ उसको मैं शॉर्ट नोट बनाने की बड़ी ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि जैसे मान लो मैं सब्जेक्ट भी अगर पढ़ रही हूँ तो उसमें भी मैं यही ट्राई करूँगी कि कैसे भी करके मैं इसको शॉर्ट में लिखूँ और फिर वो जो शॉर्ट नोट मेरे बन जाते हैं उनको मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करूँ। और शायद यही मेरा शॉर्ट नोट बनाने के कारण ही मेरा जो 3 साढ़े 3 महीने मैंने तैयारी की उसमें मेरा इतना सारा सिलेबस मेरा कवर हो पाया था। अगर मैं वो शॉर्ट नोट वगैरह नहीं बनाती तो शायद मेरे से सिलेबस कवर भी नहीं होता, क्योंकि बड़ा लेंदी सिलेबस होता है। सब्जेक्ट पढ़ना आपको अलग से, फिर आपको अलग से जीके पढ़ना, एक लंबी तैयारी की ज़रूरत होती है। लेकिन फिर भी मैंने जीके का कम से कम 4 या 5 बार रिवीजन किया था और मैंने अपने सब्जेक्ट को भी 1 2 बार पढ़ा था, ज़्यादा नहीं पढ़ा था। सब्जेक्ट के मामले में मैं थोड़ी कमज़ोर पड़ गई थी, क्योंकि जितना मेरे को चाहिए था कि मैं टाइम दूँ, क्योंकि जितना आप एक चीज़ को जितना ज़्यादा टाइम दोगे वो चीज़ उतना ही निखर के बाहर आती है। 1 साल दोगे तो उसको आपको रिजल्ट एक अलग मिलेगा, 6 महीने दोगे तो आपको एक अलग रिजल्ट मिलेगा, 3 महीने दोगे तो अलग रिजल्ट मिलेगा, 1 महीना दोगे तो अलग मिलेगा। और यही चीज़ मेरे साथ हुई। मेरे को ये था कि मेरी सब्जेक्ट के ऊपर कमांड अच्छी है, जिस वजह से मैंने उतना ज़्यादा मैंने सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा था और जीके के ऊपर मैंने मतलब ज़्यादा ध्यान दिया था। स्टार्टिंग से ही मैंने कई दिन, जब मैं कभी कभार जीके पढ़ने बैठ जाती थी तो ऐसा होता था कि मैं 3 या 4 दिन तक मैं लगातार जीके ही पढ़ रही हूँ और सब्जेक्ट को मैंने टच ही नहीं किया। ऐसा भी हुआ था मेरे साथ, क्योंकि काफ़ी सारा पोर्शन था। इस बार मैंने नोट्स के ऊपर बिलीव नहीं किया, मैंने बुक से पढ़ा था और बुक्स में आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा लेंदी होता है, बुक से कवर करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं आपको चलो दिखाती हूँ कि मैं कौन सी बुक लेकर के आई थी और लास्ट में मैंने मतलब क्या किया था। लास्ट 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 में मैंने शॉर्ट नोट बनाए थे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे बनाए थे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ एक चीज़, कि शॉर्ट नोट बनाने के फ़ायदे क्या होते हैं। देखो, मेरा ये मानना है कि जब भी हम रिवीजन करते हैं उस टाइम पे जैसे हम चीज़ों को याद करते हैं तो हमारा जो माइंड होता है वो उनकी एक फोटोग्राफिक मेमोरी बना लेता है। मान लीजिए हम कोई पेज पढ़ रहे हैं तो उसकी हमारे दिमाग में एक फोटोग्राफिक मेमोरी यानी कि एक तस्वीर छप जाती है जो भी हम पढ़ते हैं। और जितना ज़्यादा हम पढ़ेंगे, मान लीजिए एक टॉपिक है उसको आपने 20 पेज में लिखा हुआ है, तो एक तो आपको 20 पेज की मेमोरी अपने दिमाग में बनानी है और एक ये कि आपने उसको 1 पेज के अंदर लिखा हुआ है, मतलब पूरे को कैसे भी करके आपने शॉर्ट नोट बना के इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी 1 पेज में लिख ली हैं और एक वही सारा आपने 20 पेज में लिखा हुआ है। तो क्या होगा कि उस 20 पेज की इमेज बनाने में आपको दिमाग को काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, उसको रिवीजन करने में भी आपको काफ़ी टाइम लगेगा और तीसरी चीज़, जब भी आप रिवीजन करने उसका बैठोगे तो आपको लगेगा कि ये काफ़ी ज़्यादा लेंदी है और बार बार मतलब आपको रिवीजन करना आपके लिए बोरिंग हो जाएगा और टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। वहीं पे भले ही नोट्स में आपको क्योंकि नोट्स अगर आपने बढ़िया वाले बनाए हैं, मैं क्या करती थी, मैं शॉर्ट नोट बनाती थी लेकिन उसमें जितनी भी डिटेलिंग होती है, सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं, वो मैं सब कुछ उसमें लिखती थी, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा। तो इस वजह से मुझे भले ही मैं 1 पेज का वो बना रही हूँ, बट उसको भी जब मैं पढ़ने बैठती थी तो मेरे को कभी कभी 2 घंटे भी लग जाते थे एक टॉपिक को करने में। लेकिन वही चीज़ है कि एक आपके दिमाग में ये है कि मेरे को केवल 1 पेज पढ़ना है तो आपको दिमाग मतलब उस चीज़ के लिए खुशी खुशी तैयार हो जाता है।
वहीं पे आपके दिमाग में जब भी आप टॉपिक का सोचोगे, आपके दिमाग में आएगा कि यार मेरे को ये 30-40 पेज पढ़ने हैं, तो आपका दिमाग पहले से ही हार मान लेगा, गिव अप कर देगा वहीं पे कि भाई इतना ज़्यादा पढ़ना है कि ये तो एक दिन में नहीं हो पाएगा। वहीं पे आपके दिमाग को आप ये बोलोगे कि केवल एक पेज की बात है, थोड़ा सा टाइम भले ही लग जाए लेकिन पढ़ना तो एक ही पेज है, हम उसको जल्दी से कवर कर लेंगे। तो अपने दिमाग को थोड़ा सा एक लॉलीपॉप देना ज़रूरी हो जाता है। तो शॉर्ट नोट्स में यही वाली चीज़ अप्लाई होती है। और वही चीज़ है, अगर आप उसको पढ़ लेते हो, जैसे अगर आपका टॉपिक लेंदी है तो आपको उसको रिवीजन में ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर एक पेज को आप पढ़ रहे हो तो आप उसको जल्दी रिवाइज भी कर लोगे और ज़्यादा बार रिवीजन कर पाओगे उसका, जो कि लास्ट टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि लास्ट टाइम में हम सब कुछ समेटने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आपके नोट्स लेंदी हैं तो भले ही आप कितना भी ट्राई कर लो, आप उसको समेट नहीं पाते हो। वहीं पे अगर आपने केवल 1 या 2 पेज में हर टॉपिक के शॉर्ट नोट बना रखे हैं तो उस टाइम के ऊपर उसको मतलब समेटना काफ़ी ईजी हो जाता है, क्योंकि आप एक दिन में एक सब्जेक्ट का रिवीजन आराम से कर सकते हो। जैसे ज्योग्राफी हो गया, तो आप एक दिन में ज्योग्राफी पढ़ लोगे, एक दिन में आप हिस्ट्री पढ़ लोगे। ऐसे करके आप उसको मतलब कैसे भी करके, वो आपके हाथ में होती है वो चीज़, आप उसको मतलब कवर कर सकते हो इजीली, मेरा ये मानना है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने, एक सेकेंड, तो अभी मैंने अपने जो शॉर्ट नोट्स थे वो निकाले हैं। सारे तो मेरे को मिले नहीं, क्योंकि जो मैं जहाँ पे बनाती थी, जिस सब्जेक्ट के बनाए हैं उसी की बुक के अंदर मैं उन पेज को डाल देती थी। तो मैं मतलब ये जो अपने A4 साइज वाले पेज आते हैं बड़े वाले, जिन पे हम फोटो कॉपी वगैरह करवाते हैं, तो ये वाले वो पेज हैं जिनके ऊपर मैं बनाती हूँ। जैसे कि आप ये भी देख सकते हो, ये पूरा एक, वैसे तो ये मेरे सब्जेक्ट का है बट इसमें मैंने पूरा एनिमल किंगडम है, नॉन कोऑर्डिनेट है, उसके बारे में पूरा एक पेज में लिखा हुआ है। और इसको मैंने कम से कम 3 या 4 बार पढ़ लिया होगा, क्योंकि मेरा मैं मई तक शायद मेरा एक ही बार रिवीजन हुआ था सब्जेक्ट का। तब मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब ये हो गया, अंडर कॉन्फिडेंस चली गई कि मतलब मेरा ढंग से पढ़ा नहीं है मैंने, इतना सारा है यूजी पीजी का। तो उस टाइम पे मैंने मई के लास्ट में मैंने बनाने स्टार्ट कर दिए थे कि जब मतलब जो जून है, जून में मैं केवल यही पढ़ूंगी, इनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ूंगी। और जो, क्योंकि इतना ज़्यादा लेंदी है, अगर मैं बुक्स में घुसूंगी या फिर नोट्स में घुसूंगी तो शायद मैं सारी यूनिट को कवर ना कर पाऊँ। तो जब मैं लास्ट बार उसको पढ़ रही थी तो मैंने ये शॉर्ट नोट बना लिए, और लास्ट टाइम में फिर मैंने इन्हीं को 2 या 3 बार पढ़ा था। तो जैसे कि मैं ये दिखाऊं आपको, ये जो भी राजा वगैरह पूछे जाते हैं फर्स्ट ग्रेड में, हिस्ट्री का जो पोर्शन है वो भी मैंने अलग से लिखे हुए थे। जैसे इस केवल एक इस पेज के ऊपर मैंने 4 राजा के बारे में लिखा हुआ है। 2 इधर है, मतलब राय सिंह है ऊपर और नीचे चंद्रसेन है। और बाकी के जो 2 राजा बचे हैं, मान सिंह और राय सिंह बीकानेर, वो मैंने इस साइड में लिखा हुआ है, इधर आधे में और इधर आधे में। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि ऐसा नहीं है कि शॉर्ट नोट बना लिया तो मैं इनमें सारी चीज़ें ऐड नहीं करती। मैंने इसमें एक एक पॉइंट, एक एक लाइन मैंने इनमें ऐड की थी। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने हर चीज़ के शॉर्ट नोट बनाए थे। जिन चीज़ों को मैंने काफ़ी ज़्यादा बार रिवीजन कर रखा था, जैसे मेरे को ये था कि हिस्ट्री में, जैसे ज्योग्राफी में कुछ टॉपिक हैं, जैसे खनिज वाला टॉपिक हो गया, और जो पशु संपदा वाला टॉपिक हो गया, और एक दो टॉपिक और हो गए। और अपने हिस्ट्री में हो गए जैसे गुप्त काल, मुगल काल हो गए, और जो नेता वगैरह हो गए। काफ़ी सारे टॉपिक ऐसे थे जिनको मतलब ऐसे था कि हाँ, इनको मैंने काफ़ी बार पढ़ा हुआ है तो ये मेरे को ऐसे ही याद हो जाएंगे, तो उनके मैंने शॉर्ट नोट नहीं बनाए। और जो मेरे को लग रहा था कि भाई ये ज़्यादा मुश्किल है याद करना और इसको मेरे को ज़्यादा बार पढ़ना है, जैसे कि ज्योग्राफी में नदियों वाला पोर्शन हो गया, ठीक है, और जो कृषि संपदा वाला, कृषि वाला पोर्शन हो गया। वैसे कृषि में इतना कुछ मतलब था नहीं, लेकिन कृषि और जो पशु संपदा वाला टॉपिक जब हम साथ में पढ़ते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो मैंने एक को मैंने बुक से पढ़ लिया था, लेकिन कृषि वाले का मैंने उसमें डिस्ट्रिक्ट वगैरह याद करना, और वो फसलों के बारे में याद करना कि कौन सी कहाँ पे बोई जाती है, और फिर उसके आगे उनसे रिलेटेड जो भी जगह वगैरह है, केंद्र वगैरह जो भी हैं, वो सब याद करना। तो मैंने उसका बनाया था। और जो भौगोलिक प्रदेश हो गए उसके भी मैंने बनाए थे, एक पेज में सारे भौगोलिक प्रदेश लिख लिए थे। हाँ, भौगोलिक प्रदेश भी चलो सबको याद हो जाता है। एक चीज़ और भी होती है जब हम याद करने बैठते हैं, कि जो टॉपिक हमारे स्टार्टिंग में होते हैं वो हमें बड़े इजीली याद हो जाते हैं, और वहीं पे लास्ट वाले जो टॉपिक होते हैं वो हमें कम याद रहते हैं। वो इसलिए क्योंकि हम
बार बार जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तो हम शुरू से स्टार्टिंग करते हैं। शुरू वाला चीज़ें जब हम पढ़ते हैं तो हम ज़्यादा कंसंट्रेट के साथ उसे पढ़ते हैं, ज़्यादा फोकस के साथ पढ़ते हैं। इस वजह से शुरू के जैसे जैसे भौगोलिक प्रदेश हो गया और राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है, ये वाले आई थिंक सबको क्लियर रहते हैं ये वाले टॉपिक, क्योंकि हम शुरुआत ही इन्हीं से करते हैं। और जब हम ये पढ़ रहे होते हैं तब हम 100% हमारा दिमाग उसी में होता है, ताज़ा ताज़ा एकदम खुशी खुशी से पढ़ते हैं और वहीं पर लास्ट तक पहुँचते पहुँचते हम थोड़ा थक भी जाते हैं। इस वजह से लास्ट वाले जो टॉपिक होते हैं वो हमें कम याद रहते हैं। तो एक चीज़ मैं और ये करती थी कि एक बार अगर मैंने स्टार्टिंग से पढ़ा है तो दूसरी बार मैं उसको लास्ट से फिर शुरू में, मतलब लास्ट से शुरू में आना ऐसे करती थी, मतलब रिवर्स करके उसको पढ़ती थी। ऐसे जैसे लास्ट में पर्यटन और परिवहन वाले टॉपिक बच जाते हैं तो मेरे को पता था कि ये वीक पॉइंट है, तो इनको मुझे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, तो उनका मैं ज़्यादा बार रिवीजन करती थी। और जब मैं पढ़ने बैठती थी तो लास्ट वाले पहले पढ़ती थी और जो फर्स्ट वाले टॉपिक हैं जैसे कि भौगोलिक प्रदेश है, इनको मैं कम वैल्यू करती थी और लास्ट वाले को मैं ज़्यादा ध्यान देती थी कि भाई अगर गलती होगी तो यहाँ पे ज़्यादा होगी और पहले वाले में शायद कम गलती होगी। तो ऐसे करके अगर आप पढ़ेंगे कि हर टॉपिक को आप इक्वल मतलब टाइम देंगे तो आई थिंक वो ज़्यादा बेटर रहता है। और आप ये जो रिवर्स पढ़ने वाली टेक्निक है ये भी अपना सकते हैं। जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ने बैठे जो आपने नोट्स में भी लिखा हुआ है तो पहले पन्ने की बजाय आप उसको जहाँ पे वो टॉपिक ख़त्म होता है उस वाले पेज से उसको पढ़ना स्टार्ट करें, तो ये चीज़ आपको डेफिनेटली फ़ायदा देगी। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो ठीक लगा होगा। ठीक लगा है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। चलिए टाटा बाय बाय।